नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राजू भाई को, राजू भाई को, राजू भाई को। सिर्फ पता क्या इस प्रशासन का काम क्या है, क्या रेलवे रोड से चलते हैं चलान काटा बस। हर कोई आदमी विरोध करे ना आड़े तक चले जा, नहीं बता देंगे। बीजेपी की सरकार में मौत पर आंतरिक करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बेबाक आदमी और जनता के साथ खड़ा हूँ। विपक्ष का विधायक हूँ। विपक्ष का होने के नाते मैं लठ लेकर हर चीज से इनकी सुरक्षा से खड़ा रहूंगा। बीजेपी की सरकार में अधिकारी अनसुनी करते हैं, चालान काटते हैं और सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, पैसे आटने का काम करते हैं। हमारा काम चलेगा सुरक्षा से। बीजेपी सरकार कहती है हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। आज दिन दाड़े समाल का शहर एक शहरज में 5 महीने में 4 हादसे हो चुके हैं। गुंडा राज तो खत्म हमारे राज्य में 9 से 14 सरकार रही और मैं विधायक रहा। एक भी चैन स्नैच की भी 5 साल में हुई है तो मुझे ये शहर खड़ा मैं आपके साथ में हूँ और आगे से ऐसी बात नहीं होने देंगे, ये मैं जिम्मेवारी लूँगा। तस्वीरें स्मालखा के पुराने बस अड्डे की हैं, जहां पर बीती देर शाम घी व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में विरोध जताते हुए स्मालखा के व्यापारी एकजुट हुए और व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड के नजदीक सर्विस लाइन पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और जाम लग गया। हत्याकांड के विरोध में स्मालखा के व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मृतक व्यापारी राजकुमार को न्याय मिले और स्मालखा में कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राजू भाई को, राजू भाई को, राजू भाई को, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राजू भाई को, राजू भाई को, राजू भाई को। गुस्साए दुकानदारों ने कहा कि सरेआम इस तरह की वारदात से व्यापारी कैसे सुरक्षित रह सकेगा। इसी बीच जब मामला बढ़ गया और सर्विस लाइन पर जाम लग गया तो मौके पर डीएसपी और स्मालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर भी पहुंचे और व्यापारियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और विरोध भी जताया कि इन दिनों स्मालखा में क्राइम बढ़ गया है। उन्होंने खुद भी माना और मौके पर खड़े डीएसपी ने जब ये कहा कि वो यहाँ पर गश्त बढ़वाएंगे और सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे तो विधायक धर्म सिंह छोकर ने सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई घटना होती है तभी पुलिस एक्टिव होती है, उसी वक्त गश्त बढ़ा दी जाती है और जैसे ही मामला ठंडा होता है तो सब कुछ शांत हो जाता है और उतने में फिर से कोई दूसरी वारदात हो जाती है। पहले से ये हटा दी थी यहाँ से, यहाँ दोबारा एक से ये और छोड़ देंगे, मेरी एसपी साहब से बात होगी। मैं आपके साथ में हूँ और आगे से ऐसी बात नहीं होने देंगे, ये मैं जिम्मेवारी लूँगा। इससे मेरा कहने मतलब ये है, इससे मतलब कोई चीज़ हादसा हो जाता है हम तो सब अलर्ट हो जाती है पुलिस भी, हम भी आगे इसमें, आप भी आगे। लेकिन जैसे हमारे 2-3 वारदात पहले हो चुकी हैं और पूरा टेरर है, खौफ है। मैं ये नहीं चाहता, मैं मौत पर आंतरिक करना बिल्कुल बात का काम है। मैं मौत पर आंतरिक करने वाले को किसी पार्टी को मैं भी हमारा आज दुख की घड़ी में हमारा स्मालखा शहर खड़ा, हमारा एक जवान बच्चा हमारे परिवार से गया है, हमें बड़ा दुख भी है और जो भी सिस्टम हुआ इसका हम उसकी निंदा नहीं करते। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पंगा हो जाता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, अभी पीसीआर लगा देंगे, हटा देंगे, वो कर लेंगे। वो देखो पीसीआर का तो मतलब ये अब होगी, शांति पड़गी, फिर आगी। तो ये परमानेंट है, देखो ऐसा एक परमानेंट ऐसा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ बदमाशों को खूब उठ गया, क्यों एक वारदात करके दूसरी तीसरी ये चौथी, पता है रात को भी हो सकती है, कल को भी हो सकती है। मैं ही कहता हूँ वो सरप्राइज है, कोई प्लान नहीं होता भाई। वहीं दुकानदारों के समर्थन में आए विधायक धर्म सिंह छोकर ने कहा कि बढ़ रहे अपराध का कारण बीजेपी है, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एसपी और डीसी से बात की है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और स्मालखा में सुरक्षा बढ़ाई जाए। बीजेपी की सरकार में मौत पर आंतरिक करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बेबाक आदमी और जनता के साथ खड़ा हूँ। विपक्ष का विधायक हूँ। विपक्ष का होने के नाते मैं लठ लेकर हर चीज से इनकी सुरक्षा से खड़ा रहूंगा। लेकिन बीजेपी की सरकार में अधिकारी अनसुनी करते हैं, चालान काटते हैं और सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, पैसे आटने का काम करते हैं।
और मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को भी अलर्ट करना चाहूँ। मेरी एसपी साहब से और डीजी साहब से बात हुई है फ़ोन पर, उन्हें आश्वासन दिया हम जल्दी हत्यारों गिरफ्तारी करेंगे, मगर हत्यारों गिरफ्तारी करने की बात हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम चलेगा सुरक्षा से, और सुरक्षा की नामी कोई चीज़ नहीं है। गुंडा राज ये बीजेपी सरकार कहती है हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। आज दिन दाड़े समाल का एक मेरा समाल का शहर एक शहरज में 5 महीने में 4 हादसे हो चुके हैं। मुझे शर्म की बड़ी खेद की बात है, मैं निंदा करता हूँ इस बात की। हम विधानसभा क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा माइक काट दिया जाता है स्पीकर द्वारा, हमारा अपमान किया जाता है। तो मैं ये बात सहन नहीं करेंगे, और ये पूरा समाल का क्षेत्र, पूरी छत्ती बरादरी इस परिवार के साथ है, और सारा शहर आज जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ, जो हमारे साथ आज वो एक गरीब परिवार का बच्चा आज दिन दहाड़े दिन में के दहाड़े और बाजार के अंदर घर के सामने गोली मार दी हत्यारों ने, और हत्यारे पकड़ लिए जाते, पता नहीं चलता कौन पकड़ा कौन नहीं पकड़ा। ये 4 हादसे हो चुके लगातार। हम इसकी निंदा करते हैं, और बीजेपी सरकार ठेकेदार में गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज तो खत्म हमारे राज्य में 9 से 14 सरकार रही, और मैं विधायक रहा, एक भी चैन स्नैच की भी 5 साल में हुई हो तो मुझे ये शहर खड़ा मेरे से। सर, विधायक होने के नाते आप व्यापारियों के साथ आप कितना इनका साथ देंगे और कहाँ तक आप आवाज? विधायक अधिकारियों के साथ अगर सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। मैं बेबाक आदमी, मैं किसी डरता नहीं हूँ, भगवान से डरता हूँ। फिलहाल डीएसपी प्रदीप कुमार ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही डीएसपी ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीर है, और स्मालखा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। जिस पर दुकानदारों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन दुकानों को बंद रखा और कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता राजीव जैन मृतक के परिजनों के घर पर सांत्वना देने पहुंचे, और उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध और व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर वो सीएम मनोहर लाल से बात करेंगे। समालखा के अंदर जो है राजकुमार मित्तल जी, जो एक छोटे से व्यापारी थे, और उनकी जो है पैसा छीनने के चक्कर में गोली मारकर जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। एक बहुत ही दुखद घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैंने जो है अभी गृह मंत्री अनिल विज जी और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल जी से अभी बात की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा, और परिवार की सुरक्षा के जो है पूरे प्रबंध किए जाएंगे। निश्चित तौर पर जो है पिछले कुछ दिनों से घटनाएं जो है सामने आई है, और कैथल के अंदर भी, जींद के अंदर भी, तो शाम में भी, पेवा में भी कोई एक व्यापारी से जो है फिरौती मांगने की घटना आई थी। और सभी घटनाओं में जो है जितने भी दोषी थे उनको पकड़कर जो है पुलिस ने अंदर किया है और उनको गिरफ्तार किया है। और मैंने जो है परिवार को भी ये विश्वास दिलाया है कि जल्दी से जल्द जो है इन दोषियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हत्याकांड की ये वारदात स्मालखा के बागवाला मोहल्ला जाने वाली गली में हुई है। इसी गली में घी और चीनी के थोक व्यापारी राजकुमार और राजू का घर है। राजू अपने घर पर जा रहा था। घर से कुछ दूरी पर ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दोनों बदमाश उनके हाथ से नकदी से भरा थैला भी छीनकर फरार हो गए। वारदात स्थल से लेकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। अभी तक ये सामने आया है कि वारदात के पास वाला सीसीटीवी कैमरा खराब था। इसी वजह से बदमाशों का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस का दावा है कि आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दुकानदारों में गुस्सा बना हुआ है और दुकानें बंद कर दी गई हैं, और आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन मिलने पर ही व्यापारियों ने जाम खोल दिया है। देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपितों को पकड़ पाती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। School, your life will be shining.